हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके बारे में बात करते नहीं थक रहे हैं लोग। तो आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं और जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग समान है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने एनर्जी को सेंड करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी भेज सकते हैं और एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो व्हाट्सएप पे अपनी रीडिंग बुक कराने के लिए आपको पहले पे करना होता है, इसके बाद आपकी रीडिंग की डेट दे दी जाती है या टाइम आपको निश्चित कर दिया जाता है। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जैसे मैंने बोला कार्ड शफल कर लिए हैं, आपके बारे में बात करते नहीं थक रहे हैं लोग। तो ऐसा क्या हुआ है आपके जीवन में? देखो, आपके बारे में बातें तो हमेशा से हुई हैं। अब वो किस प्रकार की अफवाहें भी उड़ाई गई, कुछ बातें की गई, कुछ चुगली की गई, तो कुछ बड़ाइयाँ भी की गई। आज तक यही तो होता है आपके लिए। तो वो सॉन्ग भी तो है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कहाँ तक लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपकी बात करते थकते नहीं हैं। तो कुछ तो हुआ है आपके जीवन में जिसकी बातें हो रही हैं। दरअसल जो लोग आपसे कभी बड़ा ही चिढ़ नफरत मान गए थे, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने ये जाना आपके बारे में कि आप वैसे व्यक्ति नहीं हैं जैसा वो सोचते थे, या उनकी सोच में आप बसे हुए हैं। बहुत कुछ चीज़ें उनके सामने उजागर हुई हैं, सच्चाइयाँ आपकी जो हैं लोगों के सामने आ चुकी हैं। आप किस हिसाब के इंसान हैं। हालांकि आपको गिराया गया, बदनाम किया गया, बहुत ऐसी कोशिश की गई कि लोग आपकी गलत वे में बात करें, चर्चा करें। हालांकि आपके चरित्र तक पर उंगली उठाई गई, आपके लिए इतनी अफवाहें, इतनी ही बातें फैलाई गई कि आप एक टाइम ऐसा था कि आप बड़ा ही दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। लेकिन दरअसल आप जो है ऐसे स्पिरिचुअल इंसान हैं जो जैसे आप क्या हो गया है, जब स्पिरिचुअलिटी में आप आ जाते हैं, एक जर्नी को आप समझ जाते हैं कि ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है एक कारण है, इसके पीछे निमित्त है ना। तो निमित्त के कारण ही सब कुछ होता है। आपको बनाया है ईश्वर ने और निमित्त हैं आप कारण, इसलिए सारा कुछ रचना आपके द्वारा हो रही है। तो आपको अब उतना बुरा नहीं लगता है। आप समझ चुके हैं कि ये लोग नादान हैं, इनको ये नहीं पता स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, क्या रिलेशन इसमें ख़त्म होते हैं, क्या रिलेशन जुड़ते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपने इतना टैरो सुना है, चीज़ें देखी हैं, जाना है, समझा है। देखो, ज्ञान भी कहाँ से मिल जाता है? जब तक ईश्वर नहीं चाहते हैं ज्ञान नहीं मिल सकता है ना। आपको समझ ही नहीं आ सकती है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, कितनी जर्नी होती हैं, इसमें कैसे कैसे हमें डील करना होता है। तो ये सब आपने कहाँ से सीखा? आपने टैरो के माध्यम से सीखा। और ये टैरो क्या है? ईश्वर का एक आशीर्वाद। अगर आपको टैरो सुनने को मिलता है या आपको इसमें इंटरेस्ट आता है तो क्या है, ये एक ईश्वर का ही आशीर्वाद है, क्योंकि इससे बढ़कर कहीं हीलिंग है नहीं। आप सत्यता के नज़दीक चले जाते हैं आप जब टैरो में आ जाते हैं। तो आपने टैरो सुनना शुरू किया, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मेरा ही वीडियो। आपको टैरो सुनने की एक लत हो गई और कहीं ना कहीं आपने आपको ईश्वर को समर्पित कर दिया। तो आप एक ऐसे इंसान के रूप में उभर के आए कि अब कुछ भी कहे दुनिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल सही भी बात है, फ़र्क पड़ना भी क्यों चाहिए। चार लोग, चार बुद्धि और चार तरह की बातें। हर किसी की अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, अपना रहन सहन अलग होता है। आप बिल्कुल डिफरेंट हैं लोगों से। आपके पहनने ओढ़ने का स्टाइल अलग हो सकता है, आपकी बातचीत का तरीका बहुत ही गजब का, कमाल का और बिल्कुल अलग है। आपको फालतू फिजूल पंचायतें पसंद नहीं हैं, किसी से भिड़ाना, किसी की चुगलियाँ करना, किसी की बुराइयाँ करना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप शामिल भी हो जाते हैं किसी ऐसी चर्चा में तो आप फिर पीठ पीछे दुखी होते हैं।
आपको दुख होता है कि अरे मैंने क्यों इसमें चर्चा की, क्यों बात की, जब वो इंसान था ही नहीं। क्योंकि आप इतना स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं कि आप जिसके बारे में आपको कुछ बुरा लगता है, आपको कोई बात किसी की ख़राब लगती है, तो आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं, भाई ये तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं, या आपकी ये बात पसंद नहीं, या तेरी मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। ये चाहे यारी दोस्ती हो, चाहे आपके कितने भी नज़दीकी रिश्तेदार हों, आपके लव जिससे आप करते हैं वो हों, आपके हस्बैंड वाइफ हों, कार्यस्थल हो, हर जगह आपका ये नेचर है। आप किसी की चुगलियाँ बुराइयाँ इधर उधर ना करके डायरेक्ट उसी इंसान से, हालांकि कई बार इस चक्कर में आपके रिश्ते बिगड़ गए हैं, लोगों ने नहीं समझा आपकी सच्चाई को, लेकिन आज की डेट में आपकी सच्चाइयाँ जो है लोग समझ रहे हैं और आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। बात करने का मतलब यहाँ पर मैंने तारीफ से लिया है, क्योंकि ये जो कार्ड निकल के आए हैं आपकी तारीफ़ों के पोल हैं, कि आपके संघर्षों की जो कहानियाँ बयां होती हैं उसमें आपकी तारीफ़ की जाती है कि आप न तो चरित्र से टिके, आपने अपना देखो चरित्र नहीं गिराया, आपके जीवन में संघर्ष आए, चीज़ें आई, मुद्दे आए, आप एक टाइम ऐसा रहा कि एक टाइम ये नहीं पता था आपको आप कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ऐसी परिस्थितियों से गुजरे। या अगर आप ये परिस्थिति से नहीं गुजरे हैं तो आपने सोचा ज़रूर है कि अगर ये सब मैं छोड़ दूँ या छोड़ जाऊँगा तो मैं क्या खाऊँगा, क्या खाऊँगी। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग है। एक मन में तो ये विचार अगर कहीं से भाव एनर्जी क्योंकि आई है तो ये भाव तो किसी के हैं ही या जीवन में गुजरा है कि एक टाइम ऐसा था कि कहाँ से खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसे विचार। तो क्योंकि भाई एनर्जी आई है किसकी है भाई, कमेंट्स ज़रूर करना, ओके, बताना। बहुत ही हैवी एनर्जी रही है आपकी एक टाइम में, लेकिन आपने उस टाइम को ये इतना सुंदर तरीके से मोड़ दिया आपने और अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया और ईश्वर ने भी आपको थाम लिया। दरअसल ये जो टाइम आया था, ईश्वर आपको रूबरू कराना चाहते थे उन सच्चाइयों से, उन लोगों की सच्चाइयों से जो आपके सामने शायद उजागर हो तो रही थी, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा था। तो आपके ही सबसे ज़्यादा नज़दीकी इंसान जिसको आपने बेहद प्यार किया, जिसके लिए आप मर मिटे, जिसके लिए आपने जीवन में हजारों कुर्बानी दे दी, तो क्या हुआ, उस इंसान के जरिए ही आपको इतना दुख दिलवा दिया कि आप सच्चाई समझ पाए कि संसार क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी है क्या कर्मा है, क्या पिछला कर्मा है, क्या अगला कर्मा है और कैसे इससे निपटा जाएगा, कैसे इसको ख़त्म किया जाएगा। आपने ये सीखा ना, आपने दर्द को, आंसुओं को पिया ना, आपने खून के घूंट पिए ना, आपने अपमान सहा ना आपने, तो इतना सब सहन के बाद आज आपकी तारीफ़ करते हुए, बातें करते हुए लोग थकते नहीं है। कहते हैं तमाम संघर्षों में जिसने हिम्मत नहीं हारी, एक अकेला इंसान तूफानों से लड़ता रहा, आप अपनी नाव जो है अपने ही बल पे खे रहे थे। देखो नाव आपने कभी देखा हो, अगर टीवी वगैरह में दिखाते हैं उसमें दिखाते हैं, या सच में भी आप कहीं गए हैं घूमने और नाव देखा है तो कैसे चलता है, चप्पू से चलता है ना, चप्पू से चलाते हैं या मोटर कहीं कुछ लगा होता है। लेकिन आपने अपने जीवन की जो नाव है उसको खुद ही अपनी हाथों से आगे बढ़ाया है, हाथों के जरिए। आपको कोई चप्पू, कोई सहारा, कोई मोटर नहीं मिली है। जीवन की हर परिस्थिति में आपने खुद को संभाला और एक सहारा कौन था, एकमात्र ईश्वर। तो आपने उनकी कृपा को प्राप्त किया ना। लोग कह देते हैं आपने ईश्वर देखा है, कहाँ है ईश्वर, कैसा है ईश्वर। ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है, वो स्वयं में आपके अंदर विराजमान है और आपका सहयोग। आप सोचो ना, संसार में क्या आप कुछ लेके आए थे? ये सब दिया हुआ जो कुछ भी है आज, वो सब दिया तो ईश्वर नहीं है। आप तो मात्र निमित्त का एक कारण बने हुए हैं और उसके जरिए सारी कहानी, सारी स्टोरी आपके जीवन में हो रही है, घटनाएं घटित हो रही हैं। कभी कभी आपको ये महसूस भी होता है ये घटनाएं आपकी पूर्व में हो चुकी हैं और ये या आपने कहीं ये पहले ऐसा देखा है और फिर से आपके जीवन में। तो ये जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, कब कहाँ कौन सी घटना दोहर जाए आपके जीवन में। बस थोड़े चेहरे मोहरे बदल जाते हैं लोगों का, लेकिन बर्ताव व्यवहार लोग उसी हिसाब से करते हैं जैसा कर्मा हम प्रारब्ध में हमारे लिखा होता है।
तो प्रारब्ध को आपने बहुत फेस कर लिया है। अब ईश्वर आपकी जो ये जर्नी रही है उससे बहुत प्रसन्न रहे, क्योंकि आप डगमगाए नहीं, इसमें हिले नहीं, आपने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मन में तो आपके आया है, एक टाइम वो था कि आपने सोचा कि इससे तो अच्छा मृत्यु आ जाए और मैं इन सारे कष्टों से दूर हो जाऊं। लेकिन आप जानते हैं, देखो मरने से तो कुछ समस्या हल होती ही नहीं है। मर भी जाओ तो आत्मा भटकती है, फिर तो मन की एक बात भी किसी से नहीं कर। अभी कम से कम रीडिंग ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी से बात करके कोई हल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मर जाएंगे तो आत्मा सब देख रही होगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, लेकिन ना तो बात कहने के लिए कोई मिलेगा और ना खाने पीने को कुछ मिलेगा। तो ये सोचते हुए आप आगे तो बढ़ना ही है आपको, और आप बड़े हैं तो आज आप कुछ ऐसा कर रहे हैं अपने जीवन में, या तो कुछ नया सीख रहे हैं, या कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, या आप लोगों में से किसी ने काम शुरू किया है और जीवन की एक नई शुरुआत करने की सोच आपकी जो है बेहतरीन है। और इसीलिए लोग आपकी बातें करते हुए नहीं थकते हैं कि आप कमाल की एनर्जी रखते हैं। और ईश्वर करे इसी प्रकार से आपकी तारीफ़ें होती रहें और आप आगे बढ़ते रहें और लोगों की जुबान पे आपका नाम बना रहे हमेशा। तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं आपके बारे में और कह रहे हैं, आपकी बहादुरी की चर्चा है, आपके उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं बन चुके हैं लोगों का उदाहरण। अगर और भी कुछ आपको जानना है, बहुत सारी नॉलेज अपने बारे में इकट्ठा करना है, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में आप फंस चुके हैं जहाँ से आपका निकलना मुश्किल है, वहाँ से निकालते हैं आपको टैरो। तो टैरो की पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, नंबर दिया है तो अपनी रीडिंग ले सकते हैं। इतनी सारे खर्चों में से अगर आप अपनी हीलिंग के लिए खर्च करते हैं तो वो आपका बेनिफिट हो जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कहाँ से पर्सनल रीडिंग कराते हैं, मुझसे या कहीं और, वो आपके ऊपर है। ओके, तो लेकिन अगर आप अपने जीवन में बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं तो मैं ये कहूँगी रीडिंग लो, ठीक है। रीडिंग से अच्छी हीलिंग कहीं हो ही नहीं सकती आपकी, और आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलती है इसमें एंजल की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।